साथियों सुप्रभात। आज हम आपको जीवन जीने का सही तरीका बता रहे हैं। आज के टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि सोने का सही तरीका क्या होता है। आज की आधुनिक जीवन शैली में इतनी परेशानियां होती हैं कि लोग अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाते हैं। आज हम आपको सही तरीके से सोने के ऐसे तरीके बताएंगे जिसको आप अपने जीवन में अप्लाई करके शरीर की अनेक व्याधियों से दूर हो सकते हैं। सामान्य तौर पे बच्चे, जवान और बूढ़े किस तरीके से सोते हैं, सोने के तरीके के कारण उनके शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जिसके कारण से उनको काफ़ी समय तक अनेक समस्याओं को झेलना पड़ता है। तो हम आज यहाँ पे सबसे पहले कुछ ऐसे तरीके आपको सोने के दिखा रहे हैं जिससे आपको पता चले कि क्या इस तरीके से आप सोते हैं, और अगर सोते हैं तो इसमें आपको सुधार क्या करना है। और तरीके अगर आप सुधार लेंगे तो निश्चित जानिए कि आपके अनेकों खर्चे बच जाएंगे और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और अनेक कामों में आपको मज़ा आएगा। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप सोने के पहले गलत तरीके बता रहे हैं, उसके बाद सही तरीके से किस तरीके से आपको सोना है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए होता क्या है कि सामान्य तौर पे जिन जिन मुद्राओं पे लोग सोते हैं हम उस पर चर्चा करते हैं। होता क्या है, ज़्यादातर लोग बच्चे ऐसे सोते हैं और इस तरीके से सोना ये गलत तरीका होता है। इस तरीके से सोने में क्या होता है, ये पैर मुड़े हुए होते हैं और जिसके कारण से आपके इस वाले पोर्शन पे अंगों पे दबाव पड़ता है और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो सही प्रॉपर वे में नहीं होता है। तो ये हो गया आपका सोने का पहला गलत तरीका। ठीक है, इसके बाद हम आपको दूसरा तरीका बता रहे हैं। दूसरे पोज में किस तरीके से लोग गलत तरीके से सोते हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये दूसरा तरीका होता है, लोग इस तरीके से ऐसे सोते हैं और हाथों को ऐसे रखते हैं या ऐसे रखते हैं। तो ये जो तरीका है इस तरीके में आपको नहीं सोना है। आपको सीने में भी हाथ नहीं रखना है और पेट में भी हाथ नहीं रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सोने का दूसरा तरीका। अब हम आपको सोने का तीसरा तरीका बताते हैं कि लोग किस तरीके से सोते हैं। सामान्य तौर पे लोग ये इस तरीके से भी सोते हैं। आप देखिए इस तरीके से सोते हैं, जिसके कारण से ये जो हिस्सा होता है आपका नीचे दबा हुआ होता है। हमारे शरीर में किसी भी तरह के दबाव नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, तो ये जो तरीका है ये भी एक गलत तरीका है। तो ये सोने का तीसरा तरीका हो गया। इसके बाद हम आपको एक और तरीका बता रहे हैं जिससे वो ज़्यादातर लोग सोते हैं। और इन गलत तरीकों के सोने से होता क्या है, देखिए ये लोग ऐसे पड़े जाते हैं ऐसे इस तरीके से। तो ये भी एक सोने का गलत तरीका होता है, क्योंकि इस तरीके से सोने से आपके जितने भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं उन सब पर दबाव पड़ता है। तो हम जो कह रहे हैं कि आपको सोने का सही तरीका किस तरीके से अपनाना है कि आपके इंटरनल जो ऑर्गन है, सारा जो इंटरनल ऑर्गन होता है, हार्ट, लंग्स, लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सारा पोर्शन इस पोर्शन पे होता है। अब होता क्या है कि सोने के गलत तरीके से दो समस्याएं होती हैं। पहली समस्या है तो ये होता है कि गैस बनता है, गैस पास नहीं होता और गले से तरह तरह की आवाज़ें आती हैं, जिसके कारण से आप सोते हैं ना तो इस तरीके से आवाज़ निकालते हैं कि आपके परिवार के अन्य सदस्य भी प्रभावित होते हैं। तो आज हम आपको उन तरीकों के बारे में बताएंगे कि हमको किस तरीके से सोना है। सोने के दौरान हमारे शरीर के अंगों में किसी भी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। ये जो तकिया होता है ये तकिया बहुत मोटा नहीं होना चाहिए,
6 इंच। हम जब सोते हैं तो हमारा जो ये पोर्शन होता है सिर और कंधे के पोर्शन को बैलेंस करने के लिए, ताकि आपके नेक में किसी तरह का स्ट्रेस और दबाव ना हो, उस लेवल का होना चाहिए। तो देखिए होता क्या है कि जब हम सोते हैं, देखिएगा जब हम सोते हैं तो हमारे तकिए का जो हाइट होता है वो 6 इंच होना चाहिए बस, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना बहुत ऊंचा और ना ज़्यादा, ठीक है। दूसरा, जिन हिस्से में अगर आपका दबाव होता है माने उसको आपको कवर करना है, तो हम आपको सोने का आज पहला तरीका बताने जा रहे हैं, जिसको आप अप्लाई करिएगा और सोइएगा। होता क्या है, जब हम सोते हैं तो हमको सोने के लिए पहला जो बेस्ट तरीका होता है, आप इस तरीके से लेटिए और आपको बहुत ऊंचा तकिया नहीं लगाना है, और इस तरीके से ऐसे करते हुए और इस हैंड को ऊपर रखते हुए और पैरों को हल्का सा मोड़ना है। तो ये तरीका होता है बेस्ट सोने का, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप सोते हैं तो आपके अंदर के आर्गन्स में किसी भी तरह का दबाव नहीं पड़ता है, और जब आप खाना खा चुके होते हैं और जब सोते हैं तो जो भी गैसेस वगैरह बनती हैं वो इजीली आपके पीछे से रिमूव होती रहती हैं, ताकि किसी तरह की गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम नहीं होती। अब गलत तरीके से सोने के कारण होता क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अटैक की प्रॉब्लम आती है, लोग सोते सोते ही पर लोग चले जाते हैं। तो देखिए जब सोने का है तो मोस्टली जो अपने हार्ट की पोजीशन होती है वो लेफ्ट साइड होती है। तो सोने के लिए आपको प्रयास ये करना है कि बाएं हिस्से से स्टार्ट करना है। देखिए ये इस तरीके से जब आप लेटेंगे तो हल्का सा पैर मुड़ा हुआ होगा, आपका राइट हैंड ऊपर होगा और आपने इस तरीके से तकिए में सिर को रख करके बॉडी को रिलैक्स होके लेटना है। तो ये हो गया आपका पहला तरीका। इसके बाद जो दूसरा तरीका मैं बताने जा रहा हूं, तो जो दूसरा तरीका होता है उस तरीके में आपको क्या करना है कि आपको स्ट्रेट लेटना है, ठीक है, और इस तरीके से, ये दूसरा सही तरीका होता है। और पैरों के बीच में हल्का सा गैप रखना है और आपको हाथों को एकदम ढीला छोड़ के रखना है और इन हाथों को रिलैक्स करके ऐसे रखना है, ठीक है। अगर इस तरीके से सोते हैं तो आपका पूरा शरीर ढीला होता है, किसी भी ऑर्गन्स में किसी भी तरह का दबाव नहीं होता है और आप रिलैक्स होकर सोते हैं। इस निद्रा से आपके शरीर को पूरी तरीके से आराम मिलता है और आपके शरीर में किसी भी तरह का तनाव नहीं होता है। दूसरा, इस मुद्रा में सोने के लिए न तो आपको हाथ सीने पर रखना है, न आपको हाथ कंधे में रखना है, आपको ये हाथ पैरलर जमीन पर रखना है। चाहे तो इस तरीके से रख लें और चाहे तो इस तरीके से रख लें। जब इस स्टेज में आप सोते हैं तो आपको भरपूर निद्रा आती है और आपके मन मस्तिष्क में किसी भी तरह के स्वप्न या दूसरी समस्याएं नहीं आती हैं। अब होता क्या है कि सोने के गलत जो तरीके होते हैं, इन तरीकों के कारण आपके पेट में गैस्ट्रिक, अपच और दूसरी प्रॉब्लम होती है। सोने के दौरान आपके अंदर के आर्गन्स मीन्स स्टमक, लीवर, हार्ट, लंग्स, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, इन पर दबाव नहीं पड़ना चाहिए। और अगर हम गलत तरीके से सोते हैं तो उन आर्गन पर दबाव पड़ता है, स्ट्रेच आता है, तो कहीं गर्दन पे दर्द होता है और कहीं कमर पे दर्द होता है। हमको अपने बच्चों को अच्छे तरीके से सोने की आदत विकसित करनी चाहिए, जिससे कि वो सही तरीके से कम समय में पूरी नींद ले पाते हैं और कुत्ते की तरह हल्की सी आहट के साथ ही सुनते ही जाग जाते हैं। तो देखिए ये है जीवन जीने का सही तरीका। निश्चित तौर पे मानिए, मैंने जिन बातों पे आज चर्चा की है उन बातों को आप अगर अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो निश्चित ही आरामदेह जिंदगी जिएंगे। आज हम यही बताएंगे। इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी कमर संबंधी दर्द रहते हैं, ये गर्दन पे रहते हैं, तो उसके लिए हम थोड़े से कुछ एक दो साधारण सी एक्सरसाइज भी चर्चा करते हैं, जिसके कारण आपके कमर,
और नेक से रिलेटेड दूर हो जाएंगे। देखिए, सोने के दौरान अगर मान लीजिए आपकी गर्दन में स्ट्रेच होता है तो आपको क्या करना है कि गर्दन वाले पोर्शन पे आपको रोल बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है? रोल बनाना है। और जब आप बिना तकिया के सोने का आदत है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जब ऐसे सोते हैं तो ये जो पोर्शन होता है यहाँ पे गैप होता है, तो जितना गैप होता है इस पोर्शन पे आपको ऐसे कपड़े लगा के सोने का प्रयास करना है। तो ये जो पोर्शन होगा आपके इसमें गैप को पूरा करता है और आपके गर्दन में किसी भी तरह का तनाव नहीं होता है। इसके अलावा आप इस तरीके से कुछ लेग से रिलेटेड एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आपका जो ये वाला पोर्शन होता है यहाँ पे भी गैपिंग होती है, तो आप इसको हल्का सा ऐसे उठाइए और इस तरीके से फिर आप इस तरीके से छोटे छोटे लेग से रिलेटेड एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसके कारण से आपके लेग्स में, थाई में और अन्य पोर्शन पे किसी भी तरह का दबाव नहीं होता है। साथियों, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हम आपको इस तरह जीवन जीने के सरल तरीके अच्छे से बताएंगे, जिनको अप्लाई करके आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। आप हमारे चैनल से निरंतर जुड़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी आपके मन में प्रश्न उठते हैं उनको पूछिए। हम आपकी समस्याओं को निदान अवश्य करेंगे। थैंक यू।